ओम बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। भेष भगवान की जय। अटल क्षेत्र की जय। रमतेश्वर महाराज की जय। कदली काल भैरव महाराज की जय। पात्र देवता भगवान की जय। ज्वाला माता की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो गुरु परंपरा पे करेंगे। हमारे जीवन में गुरु का होना क्यों जरूरी है, आखिर ऐसी आवश्यकता क्या है जिसके लिए हमें गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाने से हमें किन किन चीजों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक सार समझाता हूं, गुरु क्यों बनाना चाहिए। एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए पहुंच जाते वैकुंठ में। जब भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब उनको दंडवत प्रणाम करते हैं तो प्रणाम भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि भाई नारद जी, आप ज्ञानी तो बहुत, आप ज्ञानी तो बहुत हो लेकिन निगुरु हो, निगुरु हो। भगवान ये क्या बोल दिया आपने, मेरे जैसा ज्ञानी तो संसार में नहीं है। कि हाँ, संसार में नहीं है लेकिन हो तो निगुरु। निगुरु का अर्थ है कि बिना गुरु के हो आप, आपका कोई गुरु नहीं है, और जिसका कोई गुरु नहीं है उसका सारा जीवन व्यर्थ है। बोले ऐसा क्यों भाई, जो गुरु ज्ञान देता है, जो गुरु की परंपराएं हैं वो सारे मेरे अंदर है, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी, मेरे गुरु की क्या जरूरत। बोले भगवान ठीक है, अगर आप कहते हैं तो कुछ ना कुछ कमी होगी, आप मुझे मार्ग बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद मुनि, आप एक काम कीजिए, सृष्टि के इस रंगमंच यानी कि मृत्यलोक पर आप पहुंचिए और वहां आपको ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह सुबह के टाइम जो भी मानव दिखे आप उसको अपना गुरु बना, यानी कि जो भी पहला मानव दिखे आप अपना उसको गुरु धारण कर लेना। बोले ठीक है भगवान, आज्ञा पाकर नारद मुनि इस सृष्टि के रंगमंच पर आ जाते। सुबह सुबह ब्राह्मण करने नारद मुनि निकल जाते हैं और एक समुद्र के किनारे कपिल मुनि जी जो मछुआरे होते हैं वो मछलियां पकड़ रहे होते हैं। अब भगवान विष्णु के जो वचन है कि जो भी पहला व्यक्ति मिले, अब कपिल मुनि को देखकर नारद मुनि उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बैठ जाते, लेट जाते। बोले भगवान, मैं आपको गुरु बनाने आया, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे गुरु धारण। कपिल मुनि जी महाराज उनको अपना शिष्य धारण कर लेते हैं और कुछ दिन वह नारद मुनि कपिल मुनि जी महाराज के पास ही रहते। तो कपिल मुनि जी महाराज जो है उनका नित्य कर्म जो होता है वो मछलियों को पकड़ते हैं, उनका मांस खाते हैं छुटा छुटा करके, और जो हड्डियां बचती हैं अपने भजन की शक्ति से उसको पुनः जीवित करके समुद्र में छोड़ देते, यानी कि खाते भी हैं और जो हड्डियां उनकी बचती हैं उसको अपने भजन की ताकत से पुनः जीवित करके समुद्र में छोड़ देते। अब ये बात बड़ी आश्चर्यजनक देव ऋषि नारद जी को लगती है कि भाई
गुरु तो बनाए, पर ये पर का जो शब्द है ये बहुत खतरनाक है। कभी गुरु के ऊपर हमें संदेह, शक नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु तो ये करते हैं, हमारे गुरु ऐसा करते हैं। हमें नहीं मतलब गुरु की इन चीजों से। हमें सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो गुरु कहे। हमें वह कार्य बिल्कुल ना करना चाहिए जो गुरु करे, क्योंकि हम गुरु के परम शिष्य हैं। जो हमें आदेश मिलता है अपने गुरु द्वारा, हमको वही कार्य करना चाहिए। हमारे जो गुरु करें, हम उस कार्य को कदापि ना करें। अब कपिल मुनि की आज्ञा पाकर देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ को लौट आते और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु उनको देखकर बड़े खुश होते हैं कि भाई गुरु बना लिए। भगवान बनाए तो जरूर, पर अरे 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 नारद मुनि, ये आपने क्या कह दिया? आपने तो गुरु के शब्द पर लगा दिया। अब तो आपको 84 योनियां भोगनी पड़ेंगी। आप तो अब लक 84 में जाओगे। बोले भगवान आप मुझे क्षमा कर। बोले नहीं भाई, क्षमा ऐसे नहीं मिलेगी, अब तो ये भोगनी ही पड़ेगी। बोले भगवान इनका कोई उपाय तो बताओ। भगवान इनका कोई उपाय बताओ। बोले कि उपाय मेरे पास नहीं है, वो तो नारायण है, त्रिलोकी है, उनके पास तो सब उपाय है। लेकिन इनकी लीला देखो यार। उन्होंने कहा भाई आपने जिसको गुरु बनाया है, आप एक बार उनके पास जाइए, हो सकता है उनके पास कोई उपाय हो। अब देखिए, देव ऋषि नारद फिर से मृत लोक धरती के, पृथ्वी के इस रंगमंच पर आते हैं और कपिल मुनि महाराज से मिलते हैं और सारी वारदात उनको बताते हैं। भगवान, हे सदगुरु भगवान, मैंने आपको गुरु धारण किया, आपने मुझे शिष्य धारण किया, और मैं भगवान विष्णु के पास जब वैकुंठ में पहुंचा तो मैंने इस प्रकार से आपका नाम लेकर पर लगा दिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले भगवान विष्णु ने मुझे कह दिया भाई अब तो आपको 84 योनियां भोगनी पड़ेगी। हे सतगुरु भगवान, आप मुझे इन योनियों से मुक्त कराएं, मुझे इन योनियों से आप आजाद कराएं। बोले बस इतनी सी बात? देखो, गुरु बहुत महान होते, जो गुरु की परंपरा को जान लेना, उसको संसार में कोई हराने और सताने वाला नहीं है। जिसका गुरु सच्चा, उसकी निष्ठा सच्ची हो, उसको कभी संसार में कोई दुख तकलीफ आ ही नहीं सकती। ये मेरा मानना। अब कपिल मुनि जी महाराज देव ऋषि नारद से कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपको इसका बहुत सरल एक उपाय बताता हूं। अब जब आप भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में जाएंगे तो आप उनसे कहना कि भगवान 84 योनियों तो मैंने आज तक देखा नहीं है, तो आप एक कृपा मुझ पर करें कि उन योनियों को काट करके दिखा दे, जमीन पर काट के दिखा दे। देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान फिर क्या करना होगा? कि नारद मुनि, जब आपको भगवान विष्णु योनियां जमीन पर निकाल करके दिखाएं तो आप तुरंत निर्वस्त्र हो जाना और उन योनियों के ऊपर इधर से उधर पलटे मारना, इधर से उधर पलटे मारना, और कहना भगवान ये लो मैंने 84 योनियों को पार कर दिया। अब नारद मुनि सतगुरु भगवान की आज्ञा पाकर वैकुंठ पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम कर कहते हैं कि हे भगवान, मैंने 184 योनियों को आज तक देखा नहीं है, अतः आप मुझे उन योनियों को जमीन पर काट करके दिखाएं। देखिए भगवान की लीला, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मेरे भगवान। भगवान विष्णु ने जब उन योनियों को जमीन पर काट करके दिखाया, तत्काल देव ऋषि नारद ने अपने निर्वस्त्र होकर के उन योनियों के ऊपर पलटे लगाने चालू
कर दी और भगवान से कहते हैं हाथ जोड़कर, भगवान ये देखिए आज मैंने इन 1,84 योनियों को पार कर दिया। बोले भी देव ऋषि नारद, ये आपको किसने बताया? कि भगवान ये उन्हीं गुरु ने बताया है जिनको मैंने धारण किया है। एक बात बताइए नारद मुनि, जिस गुरु पर आपने पर का शब्द लगाया, आज उसी गुरु के कारण आप इन 1,84 योनियों से मुक्त हो गए। आप गुरु के अंदर विकार मत ढूंढो, गलत भावना मत ढूंढो। हमारे गुरु क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब गुरु के चरणों में, चरणों की सेवा करना है, गुरु की सेवा करना है, गुरु से मिले हुए भजन मंत्र को रटना है। इतना रटना है, इतना रटना है कि वैराग्य पैदा हो जाए, इतना रटना है। अगर आप चल रहे हो तो चलते चलते गुरु भजन को रटो। आप कोई कार्य कर रहे हो तो कार्य करते करते भजन करो। आप घर में भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते बनाते भजन करो, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न और वैसा हो मन। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आपने देखा होगा जब हम भगवान का भजन करते करते किसी प्रकार की सामग्री को बना रहे होते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। और हमारे अंदर कोई गलत विकार चलते हो और हम भोजन बना रहे हैं तो वो विकार हमारे भोजन में मिल जाते हैं, और उस भोजन को जो जो पाएगा ना उसके अंदर वैसे ही विकार पैदा हो जाए। जब भी हम किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी आश्रम पर जाते हैं और वहां पर जो हमें भोजन प्रसादी प्राप्त होती है, उस भोजन को पाने के बाद वहां पर बैठने मात्र से ही हमारी आत्मा शांत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां जितने भी सेवादार होते हैं, जितने भी भोग बनाने वाले होते हैं, सब गुरु मंत्र को रटते रटते भोजन बनाते हैं, गुरु मंत्र को रटते रटते कार्य करते हैं। आप कहीं अच्छे धर्म स्थल पे चले जाइए, किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, किसी आश्रम पर चले जाइए, वहां अजीब प्रकार की शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी? वहां के जितने भी कार्यकर्ता हैं, काम समापन करने के बाद जब भजन करते हैं तो भगवान में लीन हो जाते हैं। उनकी आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से बात करती है। इसीलिए हमें जब गुरु बनाना है तो ये नहीं देखना है कि गुरु में इतनी कमियां हैं, गुरु तो हमारे ऐसा कार्य करते हैं, गुरु तो हमारे ऐसा कार्य करते हैं, गुरु हमारे ऐसे गंदे वस्त्र पहनते हैं। इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें तो गुरु से, गुरु के चरणों से, गुरु दिए हुए भजन से मतलब है। गुरु की पदवी भगवान से बड़ी बताई गई। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु की ही माया से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए, हमें गुरुमुखी होना चाहिए। जो इस संसार में गुरुमुखी नहीं है, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, उनका जीवन व्यर्थ है, बेकार है वो जीवन। जो गुरु धारण नहीं किया जिसने आज तक, जिसने गुरु के दिए हुए भजन को नहीं किया, वो भी व्यर्थ है। गुरु के यहां जाने ना जाने से कोई फायदा नहीं होता, ऐसा जो कुछ लोग सोचते हैं। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। हमें एक बहन मिली थी, उस बहन ने हमसे कहा था कि भैया महाराज, आप एक बात हमें बताइए, हमारे जीवन में गुरु तो जरूरी है, लेकिन हमारे जीवन में क्या सत्संग का भी होना बहुत जरूरी है? यानी कि हमें सत्संग भी सुनना चाहिए। हमने उस बहन को बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, सत्संग सुनने से क्या होता है? मन की शांति होती है। जो गलत विकार हमारे अंदर चल रहे होते हैं उनका नाश होता है। इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए। जो हम पाप करने वाले होते हैं उसको फिर हम करते नहीं है, क्योंकि हमें सत्संग सुनने से सत्य की प्राप्ति हो जाती है। सत्य की, क्या गलत है क्या सही है, ऐसा
महसूस करने के लिए, जानने के लिए हमारी आत्मा सक्षम हो जाती है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा चोर रहता था, बहुत बड़ा। उसका इतना रुतबा था कि जिस सेठ साहूकार के घर भी वह चोरी करता था, वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा देता था। नोटिस बोर्ड लगा देता था कि आज मैं आपके घर चोरी करूंगा। अब देखिए, जो इंसान नोटिस बोर्ड लगा करके चोरी कर रहा हो, वो अपने आप में कितना प्रभावशाली होगा। अब जिस नगर का वह चोर था, उससे पूरी प्रजा, पूरा प्रशासन, राजा, सभी परेशान थे। बोले भाई ये नोटिस बोर्ड भी लगाता है लेकिन हाथ किसी के नहीं। एक सत्संग की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनने वाली बात। सत्संग सुनने के क्या फायदे हैं, वह बात इसके अंदर अभी आने वाली। अब जब वह चोर बूढ़ा हो जाता है, वह चोर जब बूढ़ा हो जाता है तो वह मरने से पहले अपने बेटे को पास बुलाता है। कहता है कि बेटे, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी कोई धर्म कार्य नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी गुरु नहीं बनाया, कभी पूजा पाठ नहीं किया। कहते हैं ना कि हर पिता का सपना होता है, कोई सिपाही हो तो चाहता है कि वो मुझसे बड़ा अफसर बने। उसका भी ये सपना था कि मैं एक चोर हूं, और ऐसा चोर जो आज तक कभी किसी के हाथ नहीं आया। तो अपने बेटे से कहता है, बेटा आप मुझे ये वचन दीजिए कि जब मेरे प्राण निकल जाए तो आप मुझसे भी ज्यादा महान, यानी कि मुझसे भी ऊंची पदवी के चोर बनो। कोई बाप अपने बेटे को ये वाणी बोलता है, लेकिन उसने बोली कि मैं आज तक कभी किसी के हाथ नहीं आया, तू भी मत आ। पहले के आज्ञाकारी पुत्र हुआ करते थे। अब उसने सोचा, अगर मैंने अपने पिता को वचन दिया है तो मुझे वही कार्य करना चाहिए जो मेरे पिता ने मुझे बोला। अब वह चोरी करने लग जाता, और वह अपना नाम अपने पिताजी से कहीं ज्यादा जगत संसार में फैला देता है। जहां भी जाता है नोटिस बोर्ड लगा देता है, चोरी करता है, एकदम वापिस आ जाता है, ना कोई उसे पकड़ पाता है। अब एक बार महाराजा ने, जो राजा उस नगर का था, उसने पूरी प्रजा को एक जगह एकत्रित, यानी कि एक जगह इकट्ठा किया और उनको समझाया कि आप पूरे नगर को घेरो। भाई जिस घर में चोरी करने जाएगा, मानो दूसरे घर में छुपेगा, गांव से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो गांव से बाहर पहरा होना बहुत जरूरी है। पूरे गांव को घेरो। और कुछ सिपाही जिस घर पे नोटिस बोर्ड लगाए, आप वहां पर जाए। अब राजा की आज्ञा पाकर जो सैनिक थे राजा के, तत्काल चल देते हैं, पूरे नगर में घेराबंदी कर लेते हैं। और कुछ सिपाही उस सेठ साहूकार के घर की तरफ चल देते हैं जहां पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। अब जैसे ही उस चोर को पता लगता है, वो सारा खजाना जो माल लूटने वाला था वह वहीं छोड़कर अपने आपे को बचाने के लिए एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरीके से छुपता छुपता भाग रहा था। अब उसको पता चल चुका है कि पूरे नगर के चारों तरफ पहरा है, कुछ सिपाही मेरे पीछे हैं, अब क्या करें। जैसे ही वो एक घर से दूसरे घर भाग रहा था, कुछ ही क्षण मात्र पर एक बहुत अच्छा एक संत भगवान का आश्रम था, जहां पर हर रविवार के दिन कीर्तन हुआ करता था, सत्संग हुआ करता था। सत्संग की माया देखो कितनी महान है। अब जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए वह चोर महाराज संत भगवान के आश्रम में प्रवेश करता है, तो एक कोने में दुबक जाता है। अब वहां पर गुरुवाणी जो चल रही थी, जो संत भगवान के वचन चल रहे थे, वो यह थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब वह अनमोल वचन उस चोर के कानों में पड़ता है। अब उसको याद आता है कि मेरे पिता ने बोला था धर्म कर्म से दूर रहना, कभी सत्संग मत सुनना। तो उसने अपनी दोनों उंगलियों को अपने कानों में डाल दिया। फिर वही गुरुवाणी, वही प्रवचन दोहराया गया कि जितने भी भगत यहां पर, जितने भी मेरे बच्चे शिष्य बैठे हैं,
मैं उनको समझाना चाहता हूं कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उंगलियां लगाने के बाद भी कान में वह आवाज गूंज जाती, जय हो ईश्वर तेरी माया। तत्काल आकर महाराजा राजा के सिपाही जो होते हैं उस चोर को पकड़ लेते हैं। अब तो वो और ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि मेरे पिताजी ने सत्य कहा था धर्म कर्म से दूर रहना, ये बात आज सत्य हो गई कि आज मैं एक धर्म स्थल आश्रम में आकर के छुप गया हूं। आज मुझे इन सिपाहियों ने पकड़ लिया, अगर मैं किसी अन्य के घर में डूबा हुआ होता तो मैं इनके हाथ नहीं आता। अब उसको और ज्यादा नफरत हो गई धर्म कर्म से, सत्संग से, गुरुओं से। लेकिन देखना इस सत्संग की माया, जब उसको ले जाया जाता है, मारते हैं, पीटते हैं और उसको कारागार में बंद कर, बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मारते हैं और उससे एक ही बात पूछते हैं कि बता तू चोरी किस लिए करता था, किसके लिए करता था, क्यों करता था। लेकिन उसने एक ही बात रखी कि भगवान मैंने चोरी नहीं की, मैं तो सेठ साहूकार के घर में खाली नोटिस बोर्ड लगाकर उनको डराया करता था, जबकि वो चोरी करता था। लेकिन झूठ तो बोलना है। अब एक उस दरबार में एक बहुत समझदार एक बहन यानी कि एक महिला रहा करती थी। उसने राजा से कहा कि आप मेरी एक बात माने तो मैं आपको एक सुझाव सलाह दे सकती हूं। राजा साहब कहते हैं भाई कहिए आप, क्योंकि इसको इतना मारने के बाद, इतना पीटने के बाद भी अगर यह नहीं बोल रहा है, अगर आपके पास इसका उचित कोई उपाय है तो जरूर बताओ। अब वह राजा साहब से कहती है कि आप एक काम कीजिए, मैं एक देवी का रूप रखती हूं और आप एक ऐसा नकली शेर बनवाइए जो वास्तविक ऐसा लगे कि बिल्कुल सत्य का शेर, और उसके नीचे दो छोटे छोटे पहिए लगवाइए। कारागार के बाहर जब मैं शेर पर विराजमान हो जाऊंगी तो आप उस शेर को अंदर ढकेल देना, हो सकता है वह देवी का रूप देखकर सब कुछ सत्य बता दे। अब राजा साहब ऐसे ही करते हैं, एक बढ़िया शेर बनवाते हैं, वह महिला देवी का रूप रख लेती है, शेर पर विराजमान हो जाती है, कारागार का दरवाजा खोल दिया जाता है। अब शेर को धक्का जैसे ही मारा जाता है और वह शेर समित माता का रूप लेकर जो महिला गई है, उनको देखकर चोर बड़ा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत पीटा गया है। अब जैसे ही वो दंडवत प्रणाम करके और माता माता कहकर कि हे मैया आप मेरा दुख दर्द आज बूझ लिया, वह माता कहती हैं कि ठीक है मैं आपको इस कारागार से मुक्त करा दूंगी, अगर आप चोरी करते हैं और आपका कार्य ही चोरी करना है तो आप मुझे बता दीजिए। अब उन्होंने सोचा चोर ने, अब उस चोर ने यह सोचा जब साक्षात माता मेरे सामने आ गई तो मुझे डरना किस बात का, अब तो मुझे सत्य बताना चाहिए कि मेरे पिताजी जो मेरे पिता थे वह भी चोरी करते थे और मुझे वचन देके गए थे और मैं भी चोरी ही करता। अचानक जब वो बताने वाला था तो उसकी जो निगाह है एक परछाई पर पहुंच जाती, उसकी चोर की निगाह जब परछाई पर पहुंचती है तो उसे वही प्रवचन जिस आश्रम में वह पकड़ा गया था, उस आश्रम में जो प्रवचन चल रहे थे वह यह चल रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उस परछाई को देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि यह कोई देवी नहीं है और वह फिर झूठ बोल जाता है कि मैया मैंने चोरी नहीं की और मैं खाली नोटिस बोर्ड लगाया करता था सेठ साहूकार को डराने व धमकाने। और वह देवी एकदम खड़ी हो जाती है और राजा से कहती है कि इसको छोड़ दिया जाए, यह चोर नहीं है, ये तो बस डराने धमकाने के लिए राजाओं को या सेठ साहूकारों को नोटिस बोर्ड लगाया था। और वह राजा अपने दरबार में उसको बुलाकर कुछ धन धान देकर उसको वाइज्जत बरी करते हैं। उस व्यक्ति के, उस चोर के मन में एक वचन आता है, सवाल आता है कि एक सत्संग के इस वचन ने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया। मैं नरक में था, कारागार में था, पिट रहा था, लेकिन एक इस प्रवचन ने कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया।
तो अगर मैं, जब तक मेरा जीवन है, अगर मैं सत्संग सुनूं तो मैं, हो सकता है, भगवान वैकुंठ को प्राप्त हो जाऊं। तत्काल उस चोर ने उन संत भगवान को गुरु धारण किया और उनके चरणों में लीन हो गया और भक्ति करते करते भगवान विष्णु सत्यनारायण के चरणों में वो वह वैकुंठ को प्राप्त। तो देखिए, गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन गुरु के साथ साथ सत्संग भी जरूरी है। सत्संग से हमारे अंदर के जो विकार हैं, हमारे अंदर की जो गंदगी है, वह साफ होती है, विकारों का नाश होता है। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ऐसी चीजों का त्याग हो जाता है सत्संग क्षण मात्र का सुनने से। देखिए, गुरु को पता होता है कि कण कण में भगवान है। आप एक मिट्टी का कण उठा लीजिए, अगर आपकी भावना सत्य है, आपका मन सत्य है, तो समझ लेना उसमें भगवान है। आपका भजन सत्य है, आपका गुरु सत्य है, तो समझ लो भगवान को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 8 साल की उम्र में प्रहलाद, ध्रुव ने, जो ध्रुव था, उनने भगवान की प्राप्ति कर ली थी। ये जज्बा, ये जुनून हमारे अंदर भक्ति का होना चाहिए। सबसे बड़ा नशा भक्ति का है। अगर जिसने इस नशे को धारण कर लिया तो समझ लो भगवान की, भगवत की प्राप्ति उस इंसान को पूर्ण रूप से मिल जाती है। अब कण कण में भगवान कैसे है, कण कण में भगवान कैसे है, मैं उस चीज को आपको बहुत भली भांति समझाता। कण कण में है बस रहा प्रभु तेरा रूप अपार, अर्नाव पड़ी मझधार में दियो भव सागर से पार। हे भगवान, आप कण कण में विराजमान। भगवान ने ही प्रत्येक चीज को बनाया है। वह विश्व के, सृष्टि के इस रंगमंच पर जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, हर दिशा में, चारों दिशाओं में, पेड़ में, पौधे में, पर्वत में, जीव जंतु में, मनुष्य में, हर जगह भगवान का वास है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, फॉर ही हैड मेड एवरीथिंग। भगवान ने प्रत्येक चीज को बनाया है, वह चारों दिशाओं में उपस्थित है। गॉड इज लाइट, भगवान से बड़ी कोई रोशनी नहीं है। ये मेरा मानना है, मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। कण कण में भगवान कैसे है, इस चीज को जान। 2 मित्र होते हैं, बहुत अच्छे मित्र, जो जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं, जो कार्य करते हैं साथ में करते हैं, भोजन पाते हैं साथ में पाते हैं। उनका अटूट बंधन देखकर गांव वाले भी उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करते थे। अब एक दिन उनके मन में विचार आता है कि भाई, हमारा जो ये जीवन है, हम भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं, भजन में लगाना चाहते हैं। तो एक काम किया जाए, हम कहीं चलते हैं और हम कोई एक गुरु देखते हैं, हमें गुरु बना लेना चाहिए। जंगल के मार्ग पे निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक संत भगवान वहां भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। संत भगवान भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। वह दोनों दोस्त, दोनों मित्र जाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं और कहते हैं, सतगुरुदेव भगवान, हम आपको अपना गुरु धारण, गुरु मनाने, गुरु बनाने आए हैं। आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अब गुरु तो गुरु है, कण कण का भी तो समझाना है ना, कि कण कण में भगवान। गुरु की परीक्षाएं बड़ी अपार होती हैं, बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं ना, शिष्य तो शिष्य है, लेकिन गुरु अपने शिष्य की परीक्षा जरूर लेता है। अब वह उसी आश्रम में रहने लगते हैं जहां पे वह संत भगवान रहते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन वह संत भगवान
तय करते हैं कि मैं आपको आज अपना शिष्य धारण करूंगा। देखिए, ये भी एक बात है, ये भी एक पॉइंट है। हमने तो गुरु को धारण कर लिया है, हमने तो गुरु को मना लिया, हमने तो सोच लिया अपने मन में, हमने गुरु भजन मंत्र लेके कि आप हमारे गुरु हैं। लेकिन गुरु को भी शिष्य को धारण करना होता है, गुरु को भी यह मानना होता है कि मैं आज इसी वक्त से भली भांति यानी कि आपको अपना शिष्य धारण करता हूं। अब जब वह दिन आया और गुरु जी ने कहा उन शिष्यों से कि आज मैं आपको अपना शिष्य धारण करूंगा, आज आपकी लास्ट परीक्षा है। लास्ट परीक्षा है भगवान। एक ऐसी दो तीतर के बच्चे वह सदगुरुदेव भगवान लाते हैं और दोनों ही शिष्यों के हाथ में दे देते हैं। जब दोनों शिष्यों के हाथ में देते हैं तो वह कहते हैं कि आप इन तीतर के बच्चों को ऐसी जगह मार करके लाना जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे। अब उनमें एक शिष्य ऐसा था जो झट से थोड़ी सी मतलब झाड़ी के पीछे गया या थोड़े एकांत स्थान पर गया और उस तीतर के बच्चे की गर्दन को मरोड़ा और तुरंत आ गया कि गुरुदेव ये लीजिए। मैं एक झाड़ी के, एक वृक्ष के एकांत स्थान में जाकर के इसको मार लाया। कि बेटा आपको किसी ने देखा नहीं? कि नहीं गुरुजी, वहां कोई नहीं था, मैंने देखा, दूर दूर तक वहां कोई था ही नहीं। ऊपर नीचे देखा, हाँ गुरुजी, ऊपर नीचे भी देखा, वहां कोई था ही नहीं। अब जो दूसरा शिष्य था वह जंगल में जाते जाते बहुत आगे निकल गया। अब वह जहां भी जाता था, कोई डाल पर पक्षी बैठा हुआ होता था, कोई थोड़ी कुछ दूरी पर जानवर खड़ा हुआ होता था, तो उसके मन में विचार चलते थे कि ये पक्षी मुझे देख रहा है, ये पशु मुझे देख रहा है। उसका मन विचलित होने लगा। अब वह चलते 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 एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाता है जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अब उसके मन में विचार आता है कि मुझे जब दूर दूर तक यहां कोई नहीं देख रहा, तो मेरा जो सबसे बढ़िया क्षेत्रफल है और समय है यही है, इसको यहीं पे मार लेता हूं, यहीं पे इसको मार लेता हूं, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं है। अब जैसे ही वह तीतर के बच्चे को मारने चलता है तो वह तीतर का बच्चा उस व्यक्ति के यानी कि गुरु के शिष्य की तरफ देख रहा होता है, और जब वह उसको मारने चलता है तो वह स्वयं भी उस तीतर के बच्चे को देख रहा होता है। मानो हमारे हाथ में कोई पक्षी है तो हम उसको देखते हैं ना, अगर हम उसको मारेंगे भी तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं, बेशक उसकी आंखें बंद हो जाए। मान लीजिए मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, तो तीसरा परम पिता परमात्मा जो कण कण में, जैसे अभी मैंने बताया, कण कण में है बस रहा प्रभु तेरा रूप अपार। और नाव पड़ी मझधार में दियो भव सागर से पार। जो सच्चे मन से गुरु के चरणों में जाता है, भगवान भी मजबूर हो जाते हैं इसकी नैया को पार करने के लिए। भगवान भी मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब तो मुझे जाना पड़ेगा, अब तो मुझे इसकी नाव को खुद अपने हाथों से धक्का लगाना पड़ेगा। ये गुरु की माया है। अब जब वह यह सोचता है कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं, इस तीतर की आंखों को भी बंद कर लेता हूं, लेकिन परम पिता परमात्मा तो मुझे देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि संसार में ऐसी कोई जगह हो जहां मुझे कोई ना देखे। वह विचार करता करता अपने गुरु के पास आता है और जीवित तीतर के बच्चे को गुरु के हाथ में दे देता है। कहते हैं गुरुदेव, आपका जो मित्र है यह तो क्षण मात्र में इसको मार कर ले आया, इसको तो किसी ने नहीं देखा, तुमने क्यों नहीं मारा इसको? हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में शीश को झुका देते हैं। भगवान, सतगुरु भगवान, मैं आपकी माया को समझ चुका। क्या समझे हो?
कि कण कण में ईश्वर है, पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में। इस सृष्टि के रंगमंच पर जितनी भी प्रजाति है सब भगवान की बनाई होती है, और भगवान की आत्मा के अंदर भगवान स्वयं वास करते हैं। कहते हैं ना, नर में नारायण है। हम में तो, मनुष्य के अंदर तो नारायण है, वह हमें जानने की जरूरत है बस। लेकिन पक्षियों में भी भगवान की माया है, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अब अगर हमारी भावना सच्ची है, हमारी भक्ति सच्ची है, तो हमें भगवान स्वयं आकर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते ही करते हैं। वह जो गुरु होते हैं उस शिष्य को अपना शिष्य धारण करते हैं, भजन मंत्र देते हैं और कहते हैं कि तू वैकुंठ को प्राप्त होगा। क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी, उसकी नीयत सच्ची थी, उसका गुरु पर विश्वास सच्चा था। इसी प्रकार की एक और मैं आपको बात बताता हूं कि हमें भगवान पर कितना भरोसा करना चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भगत होता है, बहुत बड़ा। कहते हैं ना कि घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो और उसकी भावना भक्ति में हो ना, तो वो अटूट है। अब वह बहुत गरीब होता है, मंदिर के बाहर वह बच्चा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर फूल माला बेचने का कार्य करता है, फूल माला बेचने का कार्य करता है। जेठ वैशाख की गर्मी में नंगे पैर वह फूल माला बेचता है। तो देखिए भगवान की माया कैसी होती है। जब उससे गर्मी और तपन सहन नहीं होती है, तो वह जब सुबह अपने घर से निकलता है तो भगवान के मंदिर के सामने बैठता है और कहता है कि हे मेरे गोविंद, हे नारायण, हे मुरली के बजैया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब मंदिर के बाहर मैं माला देखता हूं तो भगवान मेरे पैर बहुत चलते, भगवान मेरे पैर बहुत चलते हैं। आप मुझे चप्पलों की व्यवस्था करा दे। हाय रे विधाता की माया, जिसके मन में भगवान बसते हो, जिसकी भावना सच्ची हो, भगवान उसका बात भला कैसे नहीं सुने। अब वह जब माला बेचने के लिए जाता है तो वहां पर एक सज्जन भगवान की पूजा करने आते हैं, एक दुकान से प्रसाद लेते हैं, एक दुकान से प्रसाद लेते हैं। वह बच्चा भी उस सज्जन के पास आता है, कहता है भैया आप मेरी माला ले लीजिए, भगवान को चढ़ा। बिके बेचने का काम है उसका। अब जब वह है तपती दोपहरी में कभी एक पैर को उठाता है, कभी दूसरे को उठाता है, पैर जल रहे। तब वह सज्जन जब उसके पैरों की तरफ देखता है तो कहता है कि बेटा आप मेरा प्रसाद पकड़ो और मैं अभी आता। वह सज्जन कुछ क्षण मात्र में जब वापस होता है तो उसके हाथ में चप्पल होते, उसके हाथ में चप्पल होते हैं और वह चप्पल उस बच्चे को पहनाता। अब उस बच्चे के झरझर आंखों से आंसू बहने लगते कि आप मेरे कान्हा हो ना, आप मेरे गोविंद हो ना। मैं नहीं बेटा, मैं तेरा कान्हा नहीं हूं, तेरा गोविंद नहीं हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कान्हा हूं, कृष्ण हूं? कि भैया मैंने सुबह अपने गोविंद को बोला था कि मेरे पैर बहुत चलते हैं, हे भगवान मुझे चप्पलों की व्यवस्था कर। देखिए मेरे गोविंद की माया किसी न किसी रूप में वह अपने भक्तों की सहायता करता ही करता है। यह हमारा विश्वास है, हमें विश्वास रखना चाहिए भक्ति पे, किसी न किसी रूप में जाकर के करता है। वह बच्चा कहता है आप कान्हा नहीं है तो हो सकता है आप उनके मित्र हो। तब वह सज्जन कहते हैं हाँ
मैं आपके कान्हा का मित्र हूं। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम सदा जब भी लो, सत्यता, सच्चे मन से, निस्वार्थ, फिर देखना। कहते हैं ना, गोविंद ने कहा है कि अगर तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़। आप एक कदम बढ़ा के तो देख। जो भी जो भी भक्त है, जो भी आजकल के नई पीढ़ी के जो युवा हैं, वो कहते हैं कि हम जितनी भक्ति करते हैं हमको उतना दुख मिलता है, हमको उतनी पीड़ा मिलती है। आप जब स्कूल पढ़ने जाते हैं, पाठशाला पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आप एक दिन में ही लिखना पढ़ना नहीं सीख जाते, सालों लग जाते हैं आपको पेंसिल घुमाने में। और उसके बाद भी 1 साल बाद आपको पता लगता है कि हमने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। जब आपका रिजल्ट आता है उसमें पता पड़ता है कि आपने कितना अच्छा लिखना सीखा है, बोलना सीखा है, कितने अच्छे आपके नंबर है। यही भक्ति का मार्ग है, यही भक्ति का मार्ग है। अगर आपको अफसर बनना है तो बढ़िया पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको भगवान का प्रहलाद जैसा भगत बनना है, सुदामा जैसा भगत बनना है, नरसिंह जैसा भगत बनना है, हरिश्चंद्र जैसा भगत बनना है, मोरध्वज जैसा भगत बनना है, तो आपको अटूट भक्ति करनी पड़ेगी। और अटूट भक्ति के अंदर आपको दुख भी आएगा, दर्द भी होगा, असहनीय पीड़ा भी होगी, जो आपसे सही ना जाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछ लिया कि भगवान, आपकी भक्ति करने वाला सदा परेशान रहता है। बोले, हाँ अर्जुन, ये बात आपकी बहुत ठीक है। कैसे, क्यों करते हो आप? कि भगवान, आप इतनी पीड़ा जब अपने भक्त को देते हो और वह आपकी भक्ति ना छोड़े, सुदामा की तरह। वही पॉइंट पे आऊंगा कि आप क्यों दुख देते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है सबसे पहले मैं उसका धन हर लेता हूं, निर्धन कर देता हूं। कि भगवान फिर भी आपकी भक्ति ना छोड़े तो फिर मैं उसको रोग दे देता, शरीर में पीड़ाएं बढ़ा देता, ताकि भक्ति छोड़ दे, भाग जाए। कि भगवान फिर भी ना छोड़े तो कि जितने भी उसके प्रिय मित्र होंगे, जितने भी सखा होंगे, जितने संबंधी यार रिश्तेदार होंगे, उनको सबको दूर कर दूंगा, वैरी कर दूंगा, दुश्मन बना। भगवान फिर भी ना छोड़े तो कि अर्जुन, जो इतना दुख दर्द सहने पे मेरी भक्ति नहीं छोड़ सकता तो वह कलंदर है और मैं बंदर। भगवान कि हाँ, वह कलंदर और मैं बंदर, फिर तो वो जैसे डमरू बजाएगा तो मुझे नाचना ही पड़ेगा। तो भगवान भी बस में हो जाते हैं, बस में करने वाला होना चाहिए। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इतना जज्बा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान के हो सके और भगवान हमारे हो सके। सुदामा को देख लीजिए, सुदामा ने अटूट दुख सहे, भगवान ने स्वयं मदद करने की कोशिश करी, लेकिन सुदामा ने हर बार इनकार कर दिया। और लास्ट में आकर के भगवान स्वयं शरणागत होकर, मित्रता को देखकर, भक्ति को देखकर उनके अधीन हो गए। और नगरी, आपने देखा होगा लास्ट में उनके लिए क्या दिया। तीनों लोग दान में देने वाले थे, अगर उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी हाथ ना पकड़े। ये भगवान की भक्ति है, मैं नहीं कह रहा, भगवान की भक्ति है। आप बढ़ करके तो देखो, अगर भगवान आपके ना हो, आपको अपना ना बनाए तो कहना। ये बातें गुरु के पास मिलती हैं। मेरे जो, हम सबके जो गुरु हैं, जो भी हैं, मैं आज आपको अपने गुरु के बारे में बताता हूं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हर मनोज दास जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। वह मेरे सतगुरु भगवान, वह मेरे सतगुरु भगवान है, जिसने मुझे यह अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा मार्गदर्शक बनाकर अपना शिष्य बनाया है। उन्होंने मुझे सत्य असत्य का फर्क बताया है और बताया कि हमेशा सत्य के रास्ते पे चलो, सत्य बोलो, धर्म के लिए लड़ो। जितने भी हमारे भटके हुए भाई बहन है उनको बताइए हमारा वेद धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में।
प्रणाम करता हूं, धन्य हूं ऐसे गुरु को पाकर जो इतनी बात बताए। हमेशा कहते हैं अच्छे वचन बोलो, मीठे वचन बोलो, जिससे दूसरे को आपसे अति प्रेम हो, आपकी भावनाओं को सुन करके दूसरे को आपसे लगाव होना चाहिए। श्री त्रिमूर्ति धाम के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हर मनोज दास जी महाराज। तो यह जो वाणी मैं आपको परोस रहा हूं, यह सब मेरे गुरु से मुझे प्राप्त होती। जब मैं उनके चरणों में बैठता हूं, उनका ध्यान लगाता हूं, उनके भजन का ध्यान लगाता हूं, तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर में ली। तो इसलिए संसार में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिसने गुरु नहीं धारण की है वह गुरु धारण कीजिए, उनके शरणागत, उनके चरणों की सेवा कीजिए, सत्संग सुनिए। इसीलिए गुरु परंपरा पर आज जो मैंने चर्चा की है उसको यही ब्रह्म देता हूं। बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय। जय जय श्री राधे गोपाल। जय हो।